वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, इट इज एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर बिजनेस। इन माय प्रीवियस वीडियो हमने मेल ऑर्डर बिजनेस का कॉन्सेप्ट देख लिया था, उसके फीचर्स हमने पढ़े थे और उसका प्रोसीजर देखा था कि किस तरीके से हम अपने गुड्स का ऑर्डर रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद हम किस तरीके से उसको ऑर्डर को एग्जीक्यूट करते हैं। वो प्रोसीजर हमने पढ़ लिया था। अब हम यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो अपने आप में आप ये सोचिए, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको उसकी मिल सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बेनिफिट्स हम यहाँ पर एक तरीके से पढ़ रहे हैं, जब हम घर बैठे अपने गुड्स का ऑर्डर देते हैं और वो गुड्स की डिलीवरी हमें घर पर ही मिल जाती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें इसका ये होता है कि हम अपने घर से ही शॉपिंग कर सकते हैं, हमें मार्केट में जाने की नीड नहीं है। मार्केट में क्या होता है, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, आज बहुत ज्यादा सर्दी है या बारिश का मौसम है, तो वो सब हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी डिस्टेंस प्लेस पर जाने की नीड नहीं। सपोज पर आपके शहर में कोई चीज नहीं मिलती, आपको बाहर जाना पड़ रहा है, यू कैन डू द शॉपिंग एट योर होम। आप अपने घर से शॉपिंग कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन और नेटवर्क होना चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आपने ऑर्डर दे दिया और गुड्स आपके घर पे आता है। मीन्स सबसे बड़ा जो इसका फायदा होता है, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है मेल ऑर्डर बिजनेस के थ्रू शॉपिंग करने का, दैट इज होम डिलीवरी, की आपको गुड्स आपके घर तक मिल जाता है। आज सबसे बड़ी बात, आपको गुड्स को कैरी नहीं करना पड़ता, आपको कैश को कैरी नहीं करना पड़ता, राइट। तो सबसे जो पहला बेनिफिट है वो क्या है, गुड्स की हमें क्या मिल जाती है, होम डिलीवरी मिल जाती है अपने घर पर ही। सेकेंड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन अवेलेबल गुड्स, यानी कि जो गुड्स नॉन अवेलेबल है, ऐसे गुड्स जो अवेलेबल नहीं होते कहीं पर भी, बहुत रेयर हैं, उन गुड्स को भी हम अवेलेबल, वो गुड्स भी अवेलेबल होते हैं कहाँ पर, इस पर्टिकुलर शॉपिंग पर। इस टाइप से जब हम शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, कहते हैं ना, अगर मुझे तो ये वाली ड्रेस चाहिए या मुझे तो ये वाला मोबाइल फोन चाहिए, अभी मार्केट में नहीं आया, अभी पर्टिकुलर हमारी सिटी में ये वाला मोबाइल फोन नहीं आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जिस पर्टिकुलर सिटी में, जिस पर्टिकुलर कंट्री में लॉन्च हो चुका है, वो नेट पे तो हो गई, हम उसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं उन चीजों को। जो चीजें आपके शहर में अभी तक अवेलेबल नहीं है, वो सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर उन चीजों की, उन सभी गुड्स को, वो सारे गुड्स भी अवेलेबल होते हैं जो आपकी सिटी में अभी तक फिजिकली अवेलेबल नहीं है। वो सबसे जो दूसरे नंबर का बेनिफिट हमें यहाँ पर मिलता है, नॉन अवेलेबल गुड्स भी अवेलेबल हो जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे पॉइंट है इजी मनी अरेंजमेंट। आप मनी का अरेंजमेंट बहुत इजीली कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, टाइम गैप होता है। जब आपने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद ऐसा नहीं है तुरंत गुड्स आपके घर पे आ जाता है, उसमें गैप होता है। ऑर्डर में और डिलीवरी में थोड़ा गैप होता है दोनों के बीच में। ऑर्डर अगर आपने सपोज कीजिए आज दिया है ऑर्डर, तो उसके बाद ये होगा कि विद इन अ वीक या विद इन अ 10 डेज आपका ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो कम से कम 7 से 10 दिन का गैप जो होता है, या 2 और 3 डेज का जो गैप बीच में होता है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनी चेंज हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज 2 या 3 दिन में आपको डिलीवरी दे देती हैं, और कुछ पर्टिकुलर कंपनीज विद इन 10 डेज 15 डेज कहकर आपको डिलीवरी देती हैं। तो उसमें क्या चीज ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, जब आपने ऑर्डर दिया, आपको पता है कि आपने 10,000 की शॉपिंग के लिए ऑर्डर दिया है, आपने ऑर्डर कर दिया 10,000 की शॉपिंग। अब अभी आपके पास पैसे नहीं है, बट अभी डिलीवरी आने में टाइम है, 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद डिलीवरी आपको मिलेगी। तो आप इस बीच में क्या कर सकते हैं, इजिली मनी का अरेंजमेंट अपने पास कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज प्राइस कंपैरिजन पॉसिबल है। मींस ऑनलाइन जब हम शॉपिंग करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स की हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेलर्स, डिफरेंट डिफरेंट कंपनी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर कितना ऑफर दे रहे हैं, कितने % डिस्काउंट दे रहे हैं, उसको हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी जो हमारा गुड्स है वो हमें चीप थोड़ा सा पड़ जाता है, यानी हमें सस्ते रेटों पे गुड्स अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर उसको इजीली कंपैरिजन कर पाते हैं। गुड्स का कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हैं। डिफरेंट जो सेलर है, जो दूसरे सेलर हैं, वो वही गुड्स किस पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, हमारी मार्केट में वो गुड्स किस पर्टिकुलर प्राइस का मिल रहा है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कंपैरिजन बहुत इजीली कर पाते हैं अपने घर पर ही, तो हम गुड्स को लोएस्ट प्राइस पर जितना पॉसिबल हो सकता है उसको
उतने पे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नो फियर ऑफ बैड डेब्ट्स। यहाँ पे बैड डेब्ट्स का कोई फियर नहीं होता, नो फियर ऑफ बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, मीन्स जब आप क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल जैसे हमने की, सपोज कीजिए हमने 20% क्रेडिट सेल की है, जो भी हमारी टोटल सेल थी उसमें से हमने 20% क्रेडिट सेल की, तो अब क्या है कि वो लोग ये कहते हैं 15 दिन बाद पैसे दे देंगे जी, 1 महीने बाद दे देंगे, 2 दिन का टाइम दे दो, 4 दिन का टाइम दे दो। तो सभी जो हमारे जो बायर थे, जो हमारे कस्टमर थे, सब हमसे इस तरीके से कहते हैं। अब हम लोग क्या, पैसे के लिए हमारे पास इतना ही टाइम है कि हमारी जो मनी है वो वापस कर दीजिए, वापस कर दीजिए भाई, पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो। सेल्समैन इसी काम में लगे रहेंगे तो आगे की सेल कैसे होगी। तो मोस्ट ऑफ ऐसा होता है क्रेडिट सेल में से कुछ अमाउंट हमारी बैड डेब्ट की हो जाती है, मीन्स ऐसे डेब्ट, ऐसी मनी जो डूब गए, जो पैसे अब वापस नहीं आएंगे, जो मिलने नहीं है, ठीक। तो ऐसी अमाउंट भी कुछ हो जाती है हमारी। 30% अगर हमने क्रेडिट सेल की थी, 1%, 2% उसमें से मनी हमारी बैड डेब्ट हो जाती है। ऐसे पैसे जो नहीं मिलेंगे, हमने सोच लिया कि पैसे ये डूब गए, वो तो पैसे देना ही नहीं चाहता। इन दैट केस यहाँ पर बैड डेब्ट का कोई हमें डर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई क्रेडिट सेल ही नहीं है, ओनली कैश सेल इज है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश सेल है, कैश सेल है। गुड्स की डिलीवरी आपके हाथ में तभी होगी जब आप कैश का पेमेंट करेंगे, या तो ऑनलाइन पेमेंट हो गया, कार्ड से आपने पेमेंट कर दिया था, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप लोग कैश ऑन डिलीवरी करें। डिलीवरी तभी मिलेगी जब पेमेंट करेंगे। अगर आप पेमेंट नहीं है आपके पास, तो वो आपका जो पार्सल है वो वापस ले जाते हैं, रिटर्न हो जाएगा कंपनी को। लेकिन यहाँ पर बैड डेब्ट का कोई भी फियर नहीं होता है कंपनी को। नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कस्टमर। कस्टमर के साथ हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट अपना बना पाते हैं, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से गुड्स कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर के पास जा रहा है, ठीक। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर पा रहे हैं अपने कस्टमर से, बीच में कोई मिडिलमैन है ही नहीं। इसमें एक पॉइंट और आगे मैंने लिखा हुआ है लास्ट में, नो नीड ऑफ मिडिलमैन। मिडिलमैन की नीड ही नहीं है। जो लास्ट पॉइंट इज नो नीड ऑफ मिडिलमैन। मिडिलमैन की नीड ही नहीं है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ जो कंपनी है वो डायरेक्ट गुड्स सेल कर रही है, किसको, कंज्यूमर को। सो डेट्स वाई वो अपने डायरेक्ट रिलेशनशिप भी कस्टमर के साथ सेटअप कर सकती है, ठीक है। और बीच में एक पॉइंट है बेटा, लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि यहाँ पर हमें कैपिटल की बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि गोडाउन की नीड नहीं होती, हमें शॉप की नीड नहीं होती, कोई पर्टिकुलर शॉप हमें स्टैब्लिश नहीं करनी है, कोई पर्टिकुलर गोडाउन की नीड नहीं है हमें। जितना ऑर्डर मिल रहा है, सपोज करो जैसे जैसे ऑर्डर आता जाता है वैसे वैसे ही हम गुड्स को प्रोड्यूस कराते हैं। ऐसा नहीं है गुड्स हमने जो है प्रोड्यूस करा के बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने पास रख लिया है और हम उसको जो है धीरे 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 ऑर्डर के अकॉर्डिंग निकालते हैं। बीच में 10 दिन का, 5 दिन का गैप इसीलिए ले लेते हैं, 15 डेज का गैप इसलिए ले लेते हैं, जिससे कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग है गुड्स प्रोड्यूस करके तब वो आगे जाएगा। तो यहाँ पर गोडाउन की नीड ही नहीं है, गोडाउन की नीड नहीं होती, कंपनी से डायरेक्ट गुड्स फॉरवर्ड हो जाता है, शॉप की नीड नहीं होती। सो डेट्स वाई बहुत कम कैपिटल में ये बिजनेस हमारा इजिली रन कर सकता है। जहाँ इसकी इतनी सारी एडवांटेजेस है, वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस की भी पॉइंट है, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट डिसएडवांटेजेस का दिया गया है, इट इज चांसेस ऑफ फ्रॉड। जहाँ यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस थोड़े से बन जाते हैं। सपोज कीजिए हमने ऑर्डर दिया था किसी पर्टिकुलर गुड्स का, और हमने जब पेमेंट कर दिया, हमने डिलीवरी कर दी, डिलीवरी का पेमेंट करने के बाद हमें क्या मिलता है, यानी कि सपोज करो हमने पेमेंट कर दिया, तब वो पार्सल हमारे हाथ में मिलेगा। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम पहले पार्सल खोल के देख लें कि वो हमारी पसंद का, हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो गुड्स है या फिर नहीं, उसके बाद हम उसको पेमेंट करें। ऐसा भी नहीं हो पाता है। उस गुड्स को अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं, वो हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमें दोबारा से क्या करना पड़ता है, कंप्लेंट करनी पड़ती है। दोबारा कंपनी का सेल्समैन आएगा, उस गुड्स को रिटर्न करके लेके जाएगा। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका कि आपके साथ फ्रॉड और चीटिंग के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। आपको ट्रस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर, इसलिए सारी वेबसाइट्स अच्छी नहीं होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स ही ऐसी हैं जो मेल ऑर्डर बिजनेस पर के थ्रू बिजनेस करने के लिए सुटेबल हैं और हमें उन पे ट्रस्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसमें सबसे जो एक और डिसएडवांटेज यहाँ पर आ जाती है बेटा कि मोर एडवर्टाइजिंग, मोर एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं हमें यहाँ पर वो ज्यादा करने पड़ते हैं।
रेगुलर एडवर्टीजमेंट होता है, ये हमने फीचर में पढ़ लिया था पॉइंट। अब सोचिए जब आप रेगुलर किसी चीज का एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट के जो एक्सपेंसेस है कंपनी की अपनी जेब से देती है? नहीं, वो एडवर्टीजमेंट के सारे एक्सपेंसेस प्रोडक्ट की कॉस्ट में इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। आगे देखते हैं। आगे एक छोटा सा टॉपिक और दिया गया है बेटा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, उसको भी देख लेते हैं कि क्या है। एक्चुअल में जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हमें यहाँ पर हो रहा है कि एक ऐसा स्टोर है कोऑपरेटिव है। हमने कोऑपरेटिव वर्ड पहले भी सुना है, आपको याद है जब हमने यूनिट 2 पढ़ी थी अपनी फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर कुछ हमने टॉपिक्स पढ़े थे जस्ट लाइक सो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जेएचयू, कंपनी, और एक टॉपिक था उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या थी? मींस कि कुछ पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग, एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक अ बिजनेस कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, जैसे फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस तरीके से जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वहां पर थी, उसी को यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है। वहां आपने एक टाइप्स में पढ़ी थी, वो इन शॉर्ट अब यहाँ पर उसको थोड़ा सा डिटेल में दे दिया गया है विद फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो व्हाट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर? एक ऐसा स्टोर जहाँ पे सभी कंज्यूमर्स, कुछ पर्टिकुलर कंज्यूमर्स एक ग्रुप के, एक कॉलोनी के हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लब के मेंबर हो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंज्यूमर्स का ग्रुप आपस में मिलकर के मनी इन्वेस्ट करता है, एक पर्टिकुलर कैपिटल इन्वेस्ट करके डायरेक्ट कंपनी से गुड्स परचेज करते हैं, कंपनी से गुड्स परचेज करके उसको इंडिविजुअल वो लोग क्या करते हैं, एक स्टोर स्टैब्लिश करके उसको सेल आउट करते हैं गुड्स को, ठीक। या फिर वो जितने भी कंज्यूमर मेंबर्स होते हैं वो उसको परचेज करते हैं, वो उनको जितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स को थोड़े से कम रेट पर मिल जाता है, और अदर जो पर्टिकुलर अगर अदर पर्सन को आप गुड्स सेल आउट करना चाहते हैं तो उन्हें आप थोड़े से ज्यादा प्राइस पर भी सेल आउट कर सकते हैं। बट ये प्रॉफिट मोटिव से ना होकर के कॉपरेशन के मोटिव से होता है कि आप सोसाइटी के वेलफेयर में काम कर रहे हैं। ये बिजनेसमैन नहीं है, ये सब क्या है, कंज्यूमर ही थे ये सब लोग। कंज्यूमर ने, बहुत सारे कंज्यूमर आपस में मिल गए, उन्होंने पैसे इकट्ठे करे, सबने 10,000 रुपीज डाले, 1 लाख रुपीज हो गए, 1 लाख से डायरेक्ट कंपनी से गुड्स परचेज किया और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इसके फीचर्स देखते हैं हम आगे। फीचर से ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट इज इट इज एस्टैब्लिश एंड रन बाय द कंज्यूमर। ये किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? कंज्यूमर द्वारा ही एस्टैब्लिश किया जाता है, कंज्यूमर द्वारा ही रन किया जाता है। इट्स एस्टेब्लिशमेंट एलिमिनेट्स द मिडिलमैन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मिडिलमैन को क्या करता है? एलिमिनेट करता है। यानी सोचिए मिडिलमैन के बीच में नीड ही नहीं है, कंज्यूमर कलेक्टिवली हुए, एक साथ इकट्ठे होकर उन्होंने डायरेक्ट कंपनी से गुड्स परचेज किया और उसको सेल आउट कर रहे हैं या फिर खुद ही यूज में ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या फिर सेल आउट कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। कुछ पार्ट वो गुड्स का कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ सेल आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मिडिलमैन की नीड ही नहीं है। तो एलिमिनेशन हो जाता है मिडिलमैन का ड्यू टू द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्स आर ओनली इन कैश। यहाँ पे सेल्स सिर्फ और सिर्फ कैसे होती है? कैश में होती है। अ मेंबर कैन लीव हिज मेंबरशिप एनी टाइम। कोई भी मेंबर बाउंड नहीं होता, वो अपनी मेंबरशिप अपनी मर्जी से कभी भी छोड़ सकता है। एक फीचर पढ़ा था हमने जब हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी थी, वॉलेंट्री मेंबरशिप। यहाँ पर जो मेंबरशिप होती है वो कैसी होती है? वॉलेंट्री होती है, अपनी इच्छा से होती है। जब जिसका मन करता है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है और जब जिसका मन करता है वो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकता है विदाउट एनी बाउंडेशन और विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन टू अदर मेंबर्स। नेक्स्ट, मेंबरशिप कैन बी एक्वायर्ड एनी टाइम। किसी भी टाइम आप मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हो, किसी भी टाइम लीव कर सकते हो। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। जितना भी प्रॉफिट होगा, अगर आप कंज्यूमर को गुड्स सेल आउट कर रहे हो, जो मेंबर नहीं है उनको, तो प्रॉफिट आप अर्न करेंगे, प्रॉफिट सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गुड क्वालिटी थिंग्स आर सोल्ड एट लेस प्राइस। यहाँ पर क्या, लेस प्राइस सॉरी, यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कंपनी से हम गुड्स परचेज करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का, कोई मिलावट नहीं होती है, इसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से गुड्स बेस्ट क्वालिटी का होता है। बेटर क्वालिटी का गुड्स हम सस्ते रेटों में कंज्यूमर को अवेलेबल कराते हैं।
नेक्स्ट, अ मेंबर हैज द राइट टू कास्ट 1 वोट। सभी मेंबर को एक एक वोट देने का राइट होता है। अब सोचिए 100 मेंबर हैं, तो क्या 100 मेंबर बिजनेस चलाएंगे? तो होता क्या है, वो 100 मेंबर अगर बने हैं तो 100 मेंबर सेल आउट कैसे करेंगे उसको? वो पर्टिकुलर एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं, 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव, जो मिलकर वहां पे मैनेजमेंट करने का काम करेंगे। जैसे कंपनी में होता है, शेयर होल्डर क्या करते हैं, एक एक वोट देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं कंपनी में, फिर मैनेजमेंट का काम देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जस्ट लाइक एक मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर बना दी जाती है। अगर 100 कंज्यूमर थे तो 100 कंज्यूमर ने मनी इन्वेस्ट की, 100 के 100 कंज्यूमर एक एक वोट डालेंगे, 2 लोग इलेक्शन में खड़े होंगे और उनको वोट देंगे, वो लोग 2-3 लोग जो खड़े होंगे। एक मैनेजिंग कमेटी बनाई जाएगी कि कौन कौन लोग मैनेजिंग कमेटी में शामिल होंगे। मोस्ट ऑफ पॉसिबल ऐसा होता है जिसका शेयर ज्यादा होता है वो लोग मैनेजमेंट कमेटी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सबको 1 पर्सन हैज 1 वोट, सबको एक एक वोट देने का राइट होता है। सब लोग वोट देंगे, सारे कंज्यूमर 100 हैं तो 100 के 100 कंज्यूमर वोट देंगे और कोई भी 5 या 10 लोग मैनेजमेंट कमेटी में शामिल हो जाएंगे। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं, वो जो 10 लोग हैं वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाकी 100 को। ठीक, अब वो 10 लोग डिसाइड करेंगे कि हमें किस कंपनी से गुड्स परचेज करना है, कब परचेज करना है, कब सेल आउट करना है, किस तरीके से पैकिंग करानी है गुड्स की, क्या प्राइस फिक्स करने हैं, किस प्राइस से सेल आउट हो गई, प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट 100 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि रन करने का काम कौन करेंगे, वो 10 लोग करेंगे जिनको पावर दी गई है, जो मैनेजिंग कमेटी में शामिल किए गए हैं। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहता है इसका। अब इसकी कुछ बेटा यहाँ पर एडवांटेजेस दी गई हैं। एडवांटेजेस में सेम वही पॉइंट, द कंज्यूमर गेट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लेस प्राइस, बहुत कम प्राइस पे हमें अच्छी क्वालिटी का गुड्स मिल जाता है। ठीक है, देयर इज नो फियर ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, कैपिटल का कोई फियर नहीं होता कैपिटल खोने का, बिकॉज ऑफ यहाँ पे सेल्स केवल और केवल कैश में हो रही है। स्टैब्लिशमेंट, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो मिडिलमैन को बीच में से हटा देता है, कोई मिडिलमैन नहीं आता, जिसकी वजह से प्राइस जो गुड्स है हमें बहुत सस्ता कंज्यूमर को हम सेल आउट कर देते हैं। अ सेंस ऑफ इकोनॉमी इज इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के मन में इकोनॉमी का सेंस यानी बिजनेस करने का सेंस थोड़ा सा वो क्या होता है, जनरेट होता है, वो लोग अवेयर होते हैं। आगे दिया गया, देयर इज अ लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी फ्रॉड की रहती है, बिकॉज द कंज्यूमर देमसेल्व्स आर द फाउंडर्स, बिकॉज ऑफ जो कंज्यूमर हैं वो खुद ही अपने आप में बिजनेस के फाउंडर्स होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी पॉसिबिलिटी फ्रॉड की होती ही है। कहीं ना कहीं उनके मन में भी क्या आ जाता है, ग्रेडी आ जाती है कि हम थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करके गुड्स को सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन इज क्रिएटेड, यहाँ पे म्यूचुअल कॉपरेशन बहुत ज्यादा होता है और ये फीलिंग यहाँ पर क्रिएट की जाती है। देयर इज नो नीड ऑफ स्पेंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे कोई पैसे खर्च नहीं करने होते क्योंकि मेंबर ही होते हैं जो कुछ परचेज करते हैं, मेंबर ही लोकल एडवर्टीजमेंट खुद सेल्फ से कर लेते हैं, अलग से हम एडवर्टीजमेंट पे कोई पैसा खर्च नहीं करते। हमने कभी भी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ऑर्गेनाइजेशन का, स्टोर का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा। द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल सेलिंग्स आर अवेलेबल and there is certainty of the sales because of the certainty of the consumers. कंज्यूमर फिक्स होते हैं, सो डेट्स वाई हमारी सेलिंग भी फिक्स है। जो हमारे कंज्यूमर फिक्स है, हमारे जो मेंबर हैं वो हमसे गुड्स लेंगे ही लेंगे, वो तो गुड्स बाहर से लेने से रहे क्योंकि उन्हें गुड्स चीप रेट पर मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ कंज्यूमर हमारे सर्टेन है, फिक्स है, सो डेट्स वाई हमारी सेलिंग भी क्या होती है, फिक्स होती है कि जितना हमने गुड्स परचेज किया है वो गुड्स हमारा सब क्या हो जाएगा, सेल आउट हो जाएगा। हम अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ही क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं डायरेक्ट कंपनी से। लास्ट दिया गया, द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स आर टेकन केयर ऑफ, इसमें कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखा जाता है कि जितने हमारे कस्टमर्स हैं, जितने हमारे मेंबर्स हैं, उन सबकी नीड क्या है, वो सब क्या हमसे चाहते हैं, क्या एस्टिमेट करते हैं। ठीक है बेटा, आज हम केवल इतना ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में, यही। कल हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अबाउट द कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, जो हमने मेल ऑर्डर बिजनेस के डिसएडवांटेजेस पढ़े। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।